Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmed, and you are watching my YouTube channel All Park Verses. Students, in today's lecture, we are going to discuss about the sexual reproduction in algae. In our previous videos, we already discussed about the asexual reproduction and also the vegetative reproduction. And today's video, I'm going to discuss with you people the sexual reproduction in algae. So without wasting any more time, let's start the video. देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरह मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने पहले आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन समझाया था, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझाया था, तो आज चूंकि हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इसके मेथड को जानने से पहले पहले हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझना होगा। So, sexual reproduction involves fusion of two haploid cells which are known as gametes. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम एक ऐसे रिप्रोडक्शन को कहते हैं जिसमें फ्यूजन होंगी किस चीज के, टू हैप्लॉइड सेल्स के। हैप्लॉइड सेल इसलिए होंगे क्योंकि जब दोनों सेल्स आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो वो एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। और ये जो सेल्स है, जो हैप्लॉइड्स है, इनको हम कहते हैं गेमेट्स। एंड फॉर्म सच फ्यूजन अ डिप्लॉइड जाइगोट, यानी जब इन दो सेल्स के दरमियान, इन दोनों गेमेट्स के दरमियान फ्यूजन होगा तो ये एक डिप्लॉइड जाइगोट को बनाएंगे। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, यानी जब दो हैप्लॉइड सेल्स आपस में इकट्ठे होंगे, फ्यूज होंगे, एक डिप्लॉइड जाइगोट को बनाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ये हो गई फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन, आप अपने साथ नोट कर सकते हो। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर रिप्रोडक्शन में दो टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, होमोटेलिज्म, हेटेरोटेलिज्म, और एक है गेमेटेंजिया। तो मेथड्स को जानने से पहले पहले हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। If the fusion gametes are produced on the same thalli, it is known as homotelism. यानी स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज, आप सपोज करें कि ये मेरे पास एक तेलस है। अगर दोनों गेमीट्स मेल और फीमेल दोनों हमारे पास इस सेम तलाई पर है तो इसको आप कहोगे कि यह है होमोटेलिज्म। While the fusion gametes are produced on the different thales, then it is called heterotelism. जबकि अगर हम कहें कि जो फ्यूजिंग गेमीट्स है, जो हैप्लॉइड सेल्स है, सपोज करिए हमारे पास दो डिफरेंट तलाई है। अगर मेल इस पर प्रोड्यूस हो रहा है और फीमेल इस पर प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर इसको हम कहते हैं कि हमारे पास हेटेरोटेलिज्म है। अब गेमेटिंजिया क्या है? दो स्ट्रक्चर्स वेयर गेमेट्स आर प्रोड्यूस्ड आर नोन एज गेमेटिंजिया, यानी वो स्ट्रक्चर्स, ऐसी जगह जहां पर हमारे पास गेमीट्स मींस हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होंगे, उस जगह को हम कहेंगे गेमेटेंजिया। असल जो एलजी है, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो दो तरीकों से है। एक है आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकंड वन इज हेटेरोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, हेटेरोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसको हम मजीद डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम आइसोगेमस की मीनिंग को समझे तो बकाया जितने भी है आपके लिए आसान हो जाएगा। आइसो कहते हैं सेम, गेमस मीन गेमीट्स, यानी एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें जो गेमीट फ्यूज होंगे वो सिमिलर होंगे साइज में और शेप में, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे आइसोगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Those gametes which are similar in size and shape are called isogametes, यानी वो gametes जो साइज और शेप में हम कह सकते हैं साइज और स्ट्रक्चर में सेम होंगे, उसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं होंगे, तो ऐसे गेमीट्स को हम कहते हैं आइसोगेमीट्स। If isogametes fuse to form diploid zygote, such type of reproduction is called isogamous type of sexual reproduction. जब isogametes आपस में फ्यूज होंगे, एक डिप्लॉइड जाइगोट को बनाएंगे, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं isogamous type of sexual reproduction. It is simplest and most primitive method. स्टूडेंट्स, ये जो आइसोगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिस तरह मैंने आपको समझाया कि कैसा रिप्रोडक्शन जिसमें जो फ्यूजिंग के मीट्स होंगे वो साइज और शेप में सेम होंगे, जब ये आपस में फ्यूज होंगे एक डिप्लॉइड जाइगोट को बनाएंगे, तो मैंने कहा कि ऐसे रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे आइसोगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो मेथड है आइसोगेमी का, ये बहुत ज़्यादा पुराना है और जो पुरानी स्पीशीज है एलजी की, उसमें पाया जाता है। द सेकंड मेथड इज heterogamous sexual reproduction. So हेटेरो मीन डिफरेंट,
एंड गेमेट्स मीन गेमीट्स, यानी एक ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड जिसमें जो फ्यूजिंग गेमीट्स होंगे उनका साइज, शेप और हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे हेटेरोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। Those gametes which are dissimilar in size and structure are called heterogametes। जिस तरह मैंने आपको पहले कह दिया था कि ऐसे gametes जो साइज और स्ट्रक्चर में डिफरेंट होंगे, डिसिमिलर होंगे, तो ऐसे gametes को हम कहेंगे heterogametes। When heterogametes fuse to form diploid zygote, such type of reproduction is called heterogamous type of sexual reproduction। जब heterogametes आपस में फ्यूज होंगे, एक डिप्लॉइड zygote को बनाएंगे, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं हेटेरोगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हेटेरोगेमस में हमारे पास मजीद टू टाइप्स है, इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं आपको जस्ट समझाता हूँ, आप समझ लेना। एनाइसोगेमी, इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ लार्ज पैसिव गैमीट एंड स्मॉलर एक्टिव गैमीट। सो एनाइसोगेमी में होता क्या है कि एक पैसिव गैमीट होगा जिसे हम कंसिडर करते हैं कि फीमेल है, क्योंकि जब भी लार्जर की बात आती है तो हम कहते हैं कि फीमेल है, लेकिन वो पैसिव होगा, मतलब मूवमेंट जो है शो नहीं करेंगी, तो इसलिए हमने लिखा हुआ है इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ लार्जर पैसिव गैमीट्स जिसको एनर्जी की जरूरत ना हो, एंड स्मॉलर एक्टिव गैमीट्स, यानी जो स्मॉलर गैमीट होगा, जो मेल होगा वो एक्टिव होगा और जो फीमेल होगा वो पैसिव होगा। तो ऐसे हेटेरोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप को हम कहते हैं एनाइसोगेमी। अब स्टूडेंट जो सेकंड टाइप है हेटेरोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है ओगेमी। It is highly advanced type of sexual reproduction. The male gamete producing structures in 3dia and the female gamete producing structure is oogonia। Students, ओगेमी जो है हमारे पास हाईली एडवांस टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें होता क्या है, जो मेल गेमीट है वो प्रोड्यूस होता है एक्सप्रेशन स्ट्रक्चर में जिसे हम कहते हैं इंथ्रीडिया, और जो फीमेल गेमीट है वो प्रोड्यूस होता है ओगोनिया में। यहाँ आपको दो तीन बातें बताते चलूँ। ओगेमी में जो मेल प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है वो है इंथ्रीडिया। इंथ्रीडिया में हमारे पास न्यूमरस स्पर्म्स होंगे, बहुत ज़्यादा स्पर्म्स होंगे, जबकि हम फीमेल गेमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर जिसको हम ओगोनिया कहते हैं, ओगोनिया में हमारे पास सेंटर में सिर्फ एक लार्ज एग प्रेजेंट होगा और इंथ्रीडिया में हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पर्म्स होंगे। इसमें बाज़ औक़ात एमसीक्यूज़ भी बन जाता है कि सबसे प्रिमिटिव मेथड कौन सा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो फिर आपने बताना है कि वो है आइसोगेमस। और अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे एडवांस कौन सा है, तो फिर आपने बताना है कि वो है ओगेमी। तो सिर्फ ये था आज का एलजी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।